Hello students, this question is based on concept of maxima and minima and इसमें आपको इस इंटीग्रल को डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा, तो लीबनिट्ज़ रूल भी यूज़ होगा। मैक्सिमा मिनिमा प्लस इंटीग्रल मीन्स लीबनिट्ज़ रूल डिफरेंशिएट करने के लिए। तो ये लीबनिट्ज़ रूल के ऊपर सेकंड क्वेश्चन है 2024 में। तो मैं सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं फंक्शन को, क्योंकि अगर फंक्शन का आपको मैक्सिमा मिनिमा निकालना है तो डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करेंगे एफ डैश एक्स को, एफ एक्स को, तो एफ डैश एक्स आएगा। लोअर लिमिट तो देखो कांस्टेंट है ना यहाँ पर, तो सेकंड टर्म तो वैसे ज़ीरो हो जाएगी इसे डिफरेंशिएट करने के बाद। और फर्स्ट फंक्शन जो अपर लिमिट है वो सिर्फ एक्स है, तो उसका डेरिवेटिव भी 1 होता है, तो डायरेक्टली टी को हम एक्स से रिप्लेस कर देंगे, वही इसकी डिफरेंशिएशन होगी। ई एक्स माइनस वन 11 2x minus 1 5 and x minus 2 7। जहाँ तक मुझे याद आई ऐसा क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन कुछ साल पहले आया था, जेई ने पूछा था। उसमें ई मतलब सेम फॉर्मेट था, वैल्यूज़ थोड़ी चेंज थी और सब कुछ सेम था। एक्सपोनेंशियल वाली टर्म भी थी और बाकी कुछ ऐसे अलजेब्रिक थी, पावर्स थी उसमें। तो कहने का मतलब यही है कि अगर जिस बच्चे ने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन अच्छे से किए हों तो उसके लिए थोड़ा आसान रहता है अच्छा स्कोर करना, क्योंकि ये क्वेश्चन तो मुझे अच्छी तरह याद है कि बिल्कुल एज इट इज़ रिपीट हुआ है। 61 ठीक है। अब मैक्सिमम मिनिमा के लिए इसकी सिंपली साइन स्कीम ही तो देखनी है कि फंक्शन का कहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है। तो ये पूरा का पूरा एल्जेब्रिक है, बस इस एक्सपोनेंशियल पार्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो ई एक्स माइनस 1 इसकी ऑड पावर है, तो जो ई एक्स माइनस 1 का अपना साइन होगा वही नेट ऑड पावर का साइन भी रहेगा। अगर आप ई एक्स माइनस 1 का ग्राफ देखते हो ना, तो ऐसा ग्राफ बनता है। इसकी मिनिमम वैल्यू रहेगी -1 और जब x 0 से छोटा है ना तो ये नेगेटिव रहेगा, और जब 0 से ऊपर है तो पॉजिटिव आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ इट इज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 0 x लेस देन 0। ये दो वैल्यूज रहेंगी। तो ई एक्स माइनस 1 पावर 11 का भी सेम ही रहेगा ना फिर साइन स्कीम, क्योंकि ऑड पावर आ जाएगी। तो हमने क्या करना है, पहले जो रिमेनिंग फंक्शन है उसको प्लॉट कर लेता हूँ, और अगर आप इस रिमेनिंग फंक्शन के ये जो फैक्टर्स हैं इनके ज़ीरोज़ को देखते हो तो पहला ज़ीरो 2x माइनस 10 को अगर मैं ज़ीरो पुट करूँगा तो पहला ज़ीरो आ जाएगा 5 के ऊपर, दूसरा आ जाएगा 3 के ऊपर, नेक्स्ट 1 एट 2, फिर 1/2। और ये ई एक्स माइनस 1 ये ज़ीरो कब है, जब x की वैल्यू 0 है, तब इसका साइन चेंज होता है। और नेगेटिव साइड तो कोई फंक्शन का कोई मतलब एफ डैश एक्स कहीं भी 0 नहीं है नेगेटिव साइड, जब x नेगेटिव है तो राइट साइड को मुझे प्लॉट करना पड़ेगा। और ये जो ई एक्स माइनस 1 का जो नेगेटिव पोर्शन है ना, इसका कोई रोल नहीं रहेगा यहाँ पे फिर, ठीक है। तो प्लॉट करते हैं। सिंपल वी कर्व का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या बोलता है कि आप रूट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरह से लिखो, और जो सबसे बड़ा रूट है उसके राइट में पॉजिटिव, फिर उस रूट के ऊपर प्रेजेंट पावर को देखना है। अगर ऑड पावर हो तो साइन चेंज हो जाता है, यहाँ पावर ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा 5 के लेफ्ट में, इधर नेगेटिव हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट रूट है 3 पे, और 3 पे अब 3 की जो पावर है इट इज़ इवन पावर, और अगर इवन पावर है तो यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा, यहाँ पर भी वैल्यू नेगेटिव रहेगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट 2 के ऊपर ऑड पावर आई तो 2 के ऊपर साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव, एंड 1/2 के ऊपर भी फिर साइन चेंज होगा क्योंकि ऑड पावर है। और ई एक्स माइनस 1 इसकी पावर क्या है, इसकी पावर एक्चुअल में ऑड पावर है तो साइन चेंज होना चाहिए था, लेकिन 0 के लेफ्ट में ना
ये खुद भी नेगेटिव है, ठीक है। तो ज़ीरो के लेफ्ट में इसके खुद नेगेटिव होने के कारण यहाँ पर हमने क्या, एक्चुअल में साइन चेंज हो रहा था स्टूडेंट्स, है ना। अच्छा वेट, क्योंकि ई एक्स माइनस वन, ये जो ज़ीरो है ना, ये इसका अपना ज़ीरो नहीं है ना। ये मीन्स एल्जेब्रिक जो फंक्शन है उसका ज़ीरो नहीं है, ये तो जस्ट मैंने मार्क किया था। तो जो साइन चेंज हुआ है 1/2 के अराउंड चेंज हुआ है साइन, ये नेगेटिव पूरे उसमें नेगेटिव है। ये जो एल्जेब्रिक पार्ट है, अगर मैं सिर्फ इसी को स्टडी करूं तो 1/2 के लेफ्ट में पूरा का पूरा नेगेटिव रहेगा, लेकिन जो हमारा एक्सपोनेंशियल पार्ट है वो ज़ीरो के लेफ्ट में साइन चेंज कर देता है, तो यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। अब मैं मैक्सिमा मिनिमा इजीली लिख सकता हूँ। मैक्सिमा कैसे होता है, मैक्सिमा बनता है जब हम नेगेटिव से चेंज हो रहे हो पॉजिटिव में, जब हम इंक्रीजिंग फंक्शन से जा रहे हो नेगेटिव साइड, ठीक है, नेगेटिव में जा रहे हो तो मैक्सिमम बनता है। देखो ना, इंक्रीजिंग है फंक्शन, उसके बाद डिक्रीजिंग बनेगा, तो पॉजिटिव साइड से अगर नेगेटिव साइड जा रहा हो एफ एक्स का साइन। और मिनिमा बनता है अगर नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड में चेंज आ रहा हो, इस तरह से ये मिनिमा बनता है। नेगेटिव था पहले, फिर पॉजिटिव हो गया। तो मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट में देख सकता हूँ। अगर मैक्सिमा के पॉइंट्स देखा जाए तो क्या कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव एक ज़ीरो आ गया, और पॉजिटिव टू नेगेटिव है कि 2 वाला है यहाँ पर है, ठीक है, एंड 2। मिनिमा के देखेंगे पॉइंट्स, नेगेटिव टू पॉजिटिव एक 1/2 पे है, और अगला नेगेटिव टू पॉजिटिव एक है, नहीं यहाँ तो नहीं है, एक 5 के ऊपर है, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं जरा, पूछा क्या इसने, सम p इज़ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द वैल्यूज ऑफ x वेयर एफ एक्स अटेन्स लोकल मैक्सिमा। तो p हमने क्या करना है, मैक्सिमा के पॉइंट को स्क्वायर करना और सम करना है, और q करना है सम ऑफ वैल्यूज ऑफ x, तो मिनिमा को सम करना है। तो मैं p और q की वैल्यूज लिख देता हूँ डायरेक्टली। p में क्या बनेगा, दिस मीन्स p हो जाएगा सम ऑफ स्क्वायर्स, सो 0 + 2 का स्क्वायर विच इज़ 4, और q हो जाएगा इन सब का सम 1/2 + 5 विच इज़ 5 × 11/2 आ गया, ठीक है, इट इज़ 11/2। अब क्वेश्चन में पूछा है द वैल्यू ऑफ p² + 2q, देयरफॉर जो वैल्यू पूछ रखी है p² + 2q, इट इज़ 4 का स्क्वायर 16 + 2q 11 हो जाएगा, इट इज़ 27। सो 27 इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन थोड़ा सिंपल था, इसमें ये जो एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन है ये हल्की सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था। तो इसके लिए वैसे इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका यही होता है कि एक्सपोनेंशियल को कट कर लो, जो रिमेनिंग पोर्शन बच गया उसको अलग से सॉल्व करो, उसकी साइन स्कीम बनाओ, और बाद में जो एक्सपोनेंशियल की साइन स्कीम होती है उससे मल्टीप्लाई कर दो सिंपली। तो ज़ीरो के राइट में एक्सपोनेंशियल ऑलरेडी पॉजिटिव था और इधर नेगेटिव था लेफ्ट में, तो ज़ीरो के राइट में तो कोई चेंज नहीं किया इसने, कि ज़ीरो के लेफ्ट में इसने क्या कर दिया, जो कि नेगेटिव चला आ रहा था उसको इसने पॉजिटिव कर दिया, बस ये इसमें फंडा था। और उसके बाद मैक्सिमा मिनिमा का तो जो जनरल कंसेप्ट है वो तो चलो रहता ही है, वो तो होना ही था इस क्वेश्चन में। इजी क्वेश्चन था, डुएबल कैटेगरी का।